का मजा तभी आता है, जीतने का मजा तभी आता जब लोग आपकी हार का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ फंक्शन कि फंक्शन कितने टाइप का होता है। उसमें मैंने पढ़ाया था आपको कि वन ओनली इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में। थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं और एक ब्रशअप कर लेते हैं ताकि जो है आगे जो सवाल होगा उसको हम लोग अच्छे से बना पाएँ। ठीक है, अब देखिए वन ओनली में क्या होता है कि इधर ए मतलब कि x1 रखिए और इधर x2 रखिए या ए बी रखिए, इसको डोमेन कहते हैं, इसको कोडोमेन कहते हैं। तो इसमें जो है इधर के जितने मेंबर्स हैं, ठीक है, यानी x1 में जितने मेंबर्स हैं उसका जो कोडोमेन होगा या मतलब कि इमेज होगा वो एक एक पीस होगा। इसका किसी एक के साथ होगा, इसका किसी एक के साथ होगा। तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि दो का एक ही भी मिल जाएगा, एक का एक ही भी मिलेगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है x2 में बच सकता है। ठीक है, x2 में बच सकता है। देखिए x2 है, इसमें बच सकता है और वन में एक का एक ही में होगा, तो बच सकता है इंजेक्टिव फंक्शन में। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग मेनी वन में, यानी कि इधर से मेनी, इधर देखिए बहुत सारा का एक ही इमेज होगा, इसी को कहते हैं मेनी वन। ठीक है, ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू में समझिए, ऑन टू में ये समझना है कि यहाँ पर क्या है ए बी सी 1 2 3 है, तो हर एक का हर एक के साथ इमेज होगा। ठीक है, एक एक के साथ मिलाप होगा इसका, लेकिन जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि x2 में बचना नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? तो सर्जेक्टिव में बचना नहीं चाहिए और यहाँ जो इंजेक्टिव है उसमें बच सकता है। ठीक है, अब देखिए बाइजेक्टिव फंक्शन में क्या है, तो A11 ऑन टू फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 होना चाहिए और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, दोनों मिलाकर क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो फंक्शन इज बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव भी होगा और सर्जेक्टिव भी होगा, दोनों हो सकता है। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, इस तरह का जो भी फंक्शन होगा क्या कहलाएगा, आपका बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखिए अगला है कांस्टेंट फंक्शन। तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज सेम इमेज इन बी, ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज सेम इमेज इन बी, तो सेम इमेज हो, जैसे कि इधर का जितना भी फंक्शन मतलब कि आपका जाकर के एलिमेंट है उसका एक ही इमेज होगा। देखिए 1 का भी 5 है, 2 का भी 5 है, 3 का भी 5 है, सबका 5 ही होता चला जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना एलिमेंट है सबका इमेज एक ही है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो एफ फंक्शन ए टू बी, ठीक है, इसको पढ़ेंगे फंक्शन ए टू बी, एफ एक्स बराबर 5, तो x की वैल्यू कुछ भी डालिए 1 2 3, सबकी वैल्यू क्या होगी 5, क्योंकि x इधर है ही नहीं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, तो f इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब जो है हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स है, देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया है f फंक्शन n to n, ठीक है, फंक्शन n to n लिखा हुआ है और देखिए एफ एक्स बराबर 2x है, ये मेन फंक्शन है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर शो दैट f इज 1 एंड ऑन टू, ये प्रूव करना है हमको, 1 भी होगा और ऑन टू इन टू भी होगा। चलिए तो अब देखते हैं जो स्टेप है, पहले इसको देखिए। स्टेप क्या है, फॉर 1 के लिए स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट एफ x1, यानी जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें x1 लगाना है। फिर स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट एफ एक्स टू निकालना है। S3 में पुट एफ x1 बराबर एफ x2, ठीक है, एफ x1 को एफ x2 के बराबर कर देना है। तो वी हैव टू प्रूव x1 बराबर x2, ये प्रूव करना है। तो चलिए इसी ढर्रे पे, ये तो आपका स्टेप है, इसी स्टेप पे बनेगा, इधर करते हैं। तो क्या है, वी हैव एफ एक्स बराबर 2x, ये फंक्शन है, देखिए ऊपर में लिख दिया। अब क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स क्या करना है हमको, S1 एफ x1 निकालना है और एफ x2 निकालना है। तो देखिए एफ x1 है हमारा 2x1, जहाँ पर x है वहाँ पर x1 लगा दीजिए और एफ x2 बराबर 2x2। अब क्या हो गया, 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, x1 बराबर x2। ये तो प्रूव करना था। जब ये प्रूव होगा तो समझ जाएंगे f इज 1 क्लियर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे भी बोलता है, आगे क्या बोल रहा है, 1 एंड इनटू के लिए क्या है, पहले फिर से दिखाते हैं आपको इनटू के लिए क्या है, कंडीशन है। तो दोस्तों इनटू में क्या होता है कि जो मतलब कि सेकंड वाला केस होता है उसमें कुछ बच सकता है, यानी x2 में कुछ बच सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो y बराबर 2x है,
क्यों y बराबर 2x है, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है y एफ एक्स बराबर 2x, इसको एफ एक्स को क्या बोलते हैं y, ठीक है। तो y बराबर 2x लिख देते हैं, तो y बराबर 2x हो गया, तो x बराबर हो जाएगा y बाई 2, ठीक है। तो पुट y बराबर 3, y की जगह पे क्या रख रहे हैं हम 3 रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं उसका वजह है। तो x बराबर हो जाएगा 3/2, देखिए x बराबर 3/2 जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर क्या आ रहा है नेचुरल नंबर नहीं है। 3/2 कितना होता है, 1.5 होता है, 1.5 नेचुरल नंबर तो नहीं है, इसलिए 3 बिलोंग्स टू n हैज़ नो प्री इमेज, तो इसका मतलब कि 1.5 नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ए बी जो होता है, ए में अगर मतलब कि नेचुरल नंबर है तो बी में नेचुरल नंबर नहीं है, तो उसका मिलान कैसे होगा, बात समझ में आ रही है। तो इसका कोई प्री इमेज नहीं होगा, ठीक है, इसलिए एफ इज इनटू। अब आपको बताते हैं, तो देखिए यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि मान लीजिए कि y हम 3 लेते हैं, ठीक है, बात समझिएगा। y अगर 3 लेते हो x कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, देखिए यहाँ पर निकला है ना x 3/2। तो इसका इधर से मिलान नहीं हो, क्योंकि हमारा जो x क्या दिख रहा है आपको नेचुरल नंबर है, तो हमको नेचुरल नंबर में लेना होगा। तो क्या अगर y 3 रखते हैं तो क्या इसका मिलान इससे हो पाएगा, नहीं, ये 3/2 क्या हो जाता है 1.5 जो है वो नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो इसका इससे मिलान ही नहीं होगा। इसका मतलब मिलान जब नहीं होगा तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, हैज़ नो प्री इमेज, इसको प्री इमेज कहते हैं, तो प्री इमेज है ही नहीं। तो जब प्री इमेज इसका नहीं है, किसी एक कोई एक सदस्य बच रहा है जिसका प्री इमेज इसमें नहीं है, कोई एक एलिमेंट बच रहा है, तो बचने को ही तो कहते हैं हम लोग इनटू। अगर बचेगा तो उसको क्या क्या कहेंगे हम लोग इनटू। यहाँ पर दिखाते हैं आपको, देखिए x2 में बच सकता है, तो x2 में बचेगा, देखिए यहाँ बचा हुआ है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग इनटू, ठीक है। इसका मतलब ये इनटू प्रूव हो गया, तो क्या प्रूव हो गया इनटू प्रूव हो गया। चलिए क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रूव दैट द फंक्शन एफ R2R गिवन बाय एफ एक्स बराबर 2x, सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें क्या प्रूव करना है, इज 1 1 एंड ऑन 2, तो वही स्टेप है, चूँकि एफ एक्स 2x है तो एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 हो जाएगा, तो एफ एक्स 1 बराबर 2x लिखा, एफ एक्स 2 बराबर 2x2 लिखा, सेम चीज़ लिखना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब पुट करते हैं एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, तो एफ एक्स 1 कितना हो जाएगा 2x1 और एफ एक्स 2 कितना हो जाएगा 2x2, मिला जुला के क्या मेरा आ गया x1 बराबर x2, ये तो प्रूव करते हैं हम लोग, ये 1 1 के लिए, ठीक है, हैंस एफ इज 1 1, तो ये मेरा प्रूव हो गया। अब ऑन टू के लिए देखिए क्या करते हैं, ऑन टू के लिए याद रखिएगा x2 में बचना चाहिए, ऑन टू में x2 में नहीं बच सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिखाते हैं आपको, ऑन टू में x2 में बचना नहीं चाहिए, तो नहीं बचना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, तो एफ एक्स बराबर 2x हो गया जो लिखा हुआ था, तो एफ एक्स क्या माने हैं y, और y क्या है रियल नंबर है, तो 2x बराबर y हो गया, क्योंकि एफ एक्स ही तो 2x है, देखिए यहाँ पर, तो x बराबर हो गया y/2। तो सिंस y इज रियल नंबर, y क्या माने हुए हम लोग रियल नंबर दिया हुआ है, तो y जब रियल नंबर है तो y/2 भी रियल नंबर होगा, y/2 भी रियल नंबर होगा ना, रियल नंबर तो बहुत बड़ा होता है ना, तो उसमें y/2 भी आपका आ गया। सो x विल ऑल्सो बी रियल नंबर, जब y/2 रियल नंबर है और y/2 किसके बराबर है x के बराबर है, इसका मतलब ये रियल नंबर है तो x भी रियल नंबर होगा, तो x भी रियल नंबर है और इधर y भी रियल नंबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सारा x का एलिमेंट y से मिलान करेगा, क्योंकि इधर भी रियल इधर भी रियल, तो इसका मतलब क्या हो गया, हैंस एफ इज ऑन टू, यानी कोई भी नहीं बच रहा है, बचना नहीं चाहिए था तो सच में नहीं बच रहा है, सबका मिलान सबसे हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑन टू फंक्शन हो गया। तो मेरे दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ये 2 एग्जाम्पल मैंने लेके आपको दिखाया है, ये ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए एग्जाम्पल नंबर मैंने 8 लिया है, एक ये लिया है और एक इधर से लिया है, देखिए 6 भी लिया है, तो 6 ये दोनों समझाने की कोशिश की है। तो 2 क्वेश्चन मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो चैनल पर नहीं है जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। अगला जो है वीडियो इसी का बनने वाला आगे का, ठीक है, आगे का एक्सरसाइज भी हम लोग जाएंगे, थोड़ा डीप स्टडी कर रहे हैं ताकि आपको कुछ अच्छे से समझ में आए, ठीक है। थोड़ा फास्ट भागने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, जिनको ठहराव पसंद है वो जो है वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट्स करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अपना प्यार बनाए रहिए और देते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।